हमारे तमाम दर्शकों का गोपालगंज की इस धरती पर, और गोपालगंज की जनता मेरे साथ मौजूद है। ये देखिए लोगों का उत्साह। मैं अखिलेश आनंद यहां से ग्राउंड जीरो से हर खबर अब आप तक पहुंचाऊंगा। कौन होगा बिहार का बिग बॉस हम बता रहे हैं आपको। ओपिनियन पोल पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो अन्य तमाम दलों के नेता दल यूनाइटेड से मेरे साथ यहां पर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी मौजूद हैं। आप यहां के एमपी हैं सिटिंग आलोक कुमार जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। और इस स्ट्राइक रेट में आप पिछड़ रहे हैं। भले ही एनडीए को ज्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन बीजेपी से कम सीट आपको मिलती दिख रही है। कुछ आशंका, कुछ मन में उहापोह तो नहीं? मन में कोई आशंका नहीं है। बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल एक साथ लड़ रहे हैं, उसमें कहीं कोई आशंका की बात नहीं है। सीट अभी चुनाव का समय काफी बाकी है, इसमें सामंजस्य हम लोगों को बढ़ रहा है, बहुत बढ़ गया है। इसलिए ये सीटों में काफी अंतर, जो आप अंतर दिखा रहे हैं उस अंतर में जब रिजल्ट निकलेगी कोई अंतर नहीं रहेगा। सर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आप यहाँ सांसद भी हैं, अभी सिटिंग एमपी हैं, यहाँ के राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है ना कि इस बार कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। बीजेपी जेडीयू साथ तो है, लेकिन एलजेपी का भी पेच है। इसमें अगर बीजेपी से आप पिछड़ गए तो कहीं खेल ना हो जाए कि मुख्यमंत्री किसका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी क्लियर कर चुके हैं, जेपी नड्डा जी क्लियर कर चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस जी क्लियर कर चुके हैं, हमारे चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ने क्लियर कर चुके हैं कि एनडीए में जेडीयू और भाजपा एक साथ है, कहीं कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही सवाल है, जनता का यहाँ क्या ओपिनियन है वो तो मैंने पूछ लिया, लेकिन अगर इधर उधर कुछ हो गया मामला, आप लोगों की सीटें कम आ गई उनसे, बीजेपी वालों से, तो क्या होगा? हमारी बीजेपी से कोई सीट कम नहीं आएगी। हम लोग बराबर में लड़ रहे हैं, बराबर में हम लोग जीत रहे। कॉन्फिडेंस है ना कि कम नहीं आएगी बीजेपी से सीट? सर्वे तो कम बेस होते रहते हैं। वो सर्वे आज की सर्वे है, अभी 10 दिन बाकी है इलेक्शन होने में, इसलिए सर्वे को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता है। हम लोग बराबर में जाएंगे और हम लोग दोनों पार्टी एनडीए मिलके, बल्कि चारों पार्टी एनडीए, हम वीआईपी और जेडीयू एनडीए मिलकर हम लोग 200 के करीब। बीजेपी वाले क्या गलती कर बैठे आप लोगों से दूर जाकर, जेडीयू से दूर जाकर? जेडीयू के खिलाफ जाकर या कहिए एनडीए के खिलाफ जाकर एलजेपी ने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं, एनडीए के खिलाफ नहीं गए हैं वो, उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से है। चिराग पासवान बार बार यही कह रहे हैं। आज तो एनडीए के खिलाफ तो है ना, हमारे भाजपा के सारे शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि वो हमारे साथ नहीं है। बिहार मोदी जी ने कहा उनका नाम लिया, रैली में आए, कंफ्यूजन दूर करने की बात उन्होंने कही, लेकिन चिराग जी का नाम नहीं लिया मोदी जी ने। बिहार में वो एनडीए के साथ आप लोगों का एक जो बड़ा दावा था सुशासन का, उस पर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। और मुझे भी ये जानकारी मिली है कि अब से 2 दिन पहले की घटना है, यहीं पास में 6 गोलियां एक शख्स पर दाग दी गई। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, थोड़ी बहुत कमियां। आप लॉ एंड ऑर्डर की पूरी अगर भारत की स्थिति को देखें, पूरे इंडिया में बिल्कुल हाल ही में सर्वे हुई है, उस सर्वे में पूरे गोपालगंज का स्थान 23वें नंबर पे है पूरे देश में। आप एक उदाहरण लेके आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ अपराध बढ़े हैं। चुनाव के वक्त ही नौकरियों का ख्याल क्यों आता है? अगर पहले ही नौकरी दे दीजिए तो आपको घोषणा पत्र में रखना ही ना पड़े। ये बचा के रखते हैं उसको ताकि घोषणा पत्र में डालें। नहीं, नौकरियां तो दी जाती रही हैं। नौकरी चुनाव के पहले आप कैसे कह रहे हैं कि दे रहा? अभी नौकरी तत्काल हम लोगों ने 4000 डॉक्टर स्पेशलिस्ट की बहाली की है, और फिर 2000 एमबीबीएस की बहाली की है, 6000 नर्सेज की बहाली की है। साहब आप तो पेशे से डॉक्टर भी हैं, इलाज के लिए लोगों को दूसरे शहरों का रुख क्यों करना पड़ता है अगर गंभीर बीमारी हो जाए? मैं आपको बताऊं, जब से मैं संसद में गया, गोपालगंज के मेडिकल कॉलेज के लिए एक स्वीकृति मैंने दिलाई है। अभी मेडिकल कॉलेज का 2nd फेज चल रहा है, गोपालगंज 3rd फेज में है। यहाँ 3rd फेज में स्वीकृति मिल चुकी है। अब मैं जरा चर्चा की शुरुआत कर लेता हूँ और आपसे, जेडीयू के आप सांसद हैं, जरा ये बताइए सबसे बड़ा ऐसा काम आपके जहन में कोई जो रह गया, जो आप करना चाहते हैं अगर फिर से मौका मिला तो? मैं सांसद बनने के बाद मैं गोपालगंज में 3 समस्याएं, मुख्य समस्याएं हैं। पहला है रेलवे, जो यहाँ से किसी महानगर के लिए लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है। मैं सबसे प्राथमिकता दे रहा हूँ उसमें, उस ट्रेन को चालू करने के लिए, गोपालगंज से दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए, कलकत्ता के लिए, पटना के लिए। और इसके लिए मैंने संसद में 4 बार सवाल उठा चुका हूँ और आश्वासन मुझे मिला है। थोड़ी वही तो है कि डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आपको आश्वासन मिल रहा है, चलवा दीजिए ना। मैं बताता हूँ, गोपालगंज में तकनीकी कमी है स्टेशनों पे।
एक गोपालगंज के लिए अगर कोई भी नई ट्रेन स्टार्ट की जाएगी उसके लिए P10 यार्ड चाहिए। 15 साल में 15 साल बनाम 15 साल को अगर मैं कहूं तो उसके 15 साल में जब यूपीए की सरकार थी और राजद की सरकार थी, उस समय इस बिहार में गड्ढे में बिहार था। बिहार में गड्ढे नहीं थे, गड्ढे में बिहार था। 2005 में जब मेरे पास अब चूंकि वक्त नहीं है, मैं माफी चाहूंगा आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जनता का शुक्रिया।